महात्मा गांधी कहते हैं, भारत का भविष्य उसके ग्राम पाठशालाओं में बसता है। एक स्कूल की इमारत सिर्फ ईंट से बनी इमारत नहीं होती है, वो एक मजदूर बाप की हथेली में उगता हुआ सपना होता है, जो कभी अपना नाम नहीं लिख पाए, लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि उनका बच्चा कलम से अपना किस्मत खुद लिखेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में नए स्कूलों को खोलने का चलन तो बहुत पुराना हो चुका है। अब पुराने स्कूलों के पीछे भी सरकार ताला लेकर दौड़ पड़ी है उसे बंद करने के लिए। जो इमारत कभी बच्चों की उम्मीदों का सपना हुआ करते थे, वो आज सरकारी आदेशों के बोझ तले बंद पड़ रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने 16 जून को एक फरमान निकाला, जिसके तहत सूबे के प्राइमरी स्कूलों में जहां पर बच्चों की संख्या 50 से कम होगी, उन्हें दूसरे स्कूलों के साथ मर्ज कर दिया जाएगा, जिसके बाद सूबे के 27,264 स्कूलों पर खतरा मंडरा रहा है, जिसमें से 5,000 स्कूलों को बंद करने की प्रक्रिया तकरीबन पूरी भी हो चुकी है। इस फैसले ने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं, जैसे इस फैसले के बाद क्या बच्चों के घरों से उनके स्कूल तक की दूरी बढ़ेगी? क्या शिक्षकों की बढ़ोतरी की वजह से शिक्षक भर्ती पर इसका असर पड़ेगा? और रसोइयों और जो स्कूल के दूसरे कर्मचारी हैं, क्या उनकी नौकरी पर भी खतरा आ सकता है? सरकारी कागजों पर तो ये फरमान बच्चों के हित का दावा कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए हम मेरठ पहुंचे हैं और हम मेरठ के तमाम पेयरिंग हुए स्कूलों में जाएंगे और आपको ग्राउंड रियलिटी से रूबरू कराएंगे। मेरठ के मिश्रीपुरा का ये स्कूल यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूर महलके के प्राथमिक स्कूल में मर्ज हो रहा है। क्या नाम है बाबू? मानवी। मानवी नाम है, बड़ा प्यारा नाम है। तुमको पता है तुम्हारा स्कूल दूसरी जगह जा रहा है? हाँ जी। तो तुम्हारा मन है दूसरी जगह स्कूल में जाने का? नहीं जी। किस स्कूल में पढ़ना है? पुराने वाली। इसी स्कूल में जिसमें पढ़ रही हो? हाँ जी। तुमको पता है नए वाले इस स्कूल को छोड़ के नए स्कूल में जाना है? हाँ। तो जाने का मन है? नहीं। तो कहाँ पढ़ना है? यहाँ पे। यहीं पढ़ना है? मिश्रीपुरा वाला स्कूल यहाँ महलका में मर्ज हुआ है। यस मैम। तो बच्चे वहाँ से आ पा रहे हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए? नहीं आ पा रहे, बहुत मुश्किल है उनका यहाँ पे आना। क्या वजह है कि वो नहीं आ पा रहे हैं? कन्वेंस की है, और दूसरी बात उनके माता पिता सुबह ही घर से चले जाते हैं। उनके लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि वो स्कूल आ रहे हैं और उन्हें टाइम पे अच्छे से खाना मिल रहा है, मिड डे मील मिल रहा है और वो सुरक्षित है। वहाँ पर आने जाने की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वो आ ही नहीं सकते। कन्वेंस की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है ही। सरकार जो ये फैसला लिए कि 50 से कम बच्चे जहाँ पर होंगे उनको मर्ज किया जाएगा, तो इसका एक जो तर्क दिया गया है वो दिया गया है क्वालिटी एजुकेशन, ड्रॉप रेट कम हो और संसाधनों का सही यूज़। आपको लगता है कि स्कूल को खाली करा के 5,000 स्कूल अभी फ़िलहाल बंद हो रहे हैं, 27,000 पे अभी भी है कि बंद होंगे, 27,000 स्कूल या 5,000 स्कूल बंद करके सरकार संसाधनों का सही प्रयोग कर पाएगी? नहीं हो पाएगा। बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है ये तो। छोटे बच्चे, आप ये बताओ कि जो माँ बाप सुबह ही चले जाते हैं घर से, अपने बच्चों को वो अगर अच्छे उसमें पढ़ा सकते, प्राइवेट में भेज सकते, तो हो सकता भाई उनके पास इनकम होती तो वो अच्छे से भेज सकते थे उन्हें। अब उनके पास इनकम नहीं है, संसाधन है नहीं, छोड़ के आने में भी दिक्कत है, तो मुझे नहीं लगता वो सही कर पाएंगे इस चीज़ के लिए। नहीं, ये तो खोले ही इसलिए गए थे कि निशुल्क शिक्षा, आप बात कर रहे हो, निशुल्क शिक्षा है, सब कुछ है, और वहीं आप बच्चों के अधिकारों का हनन है। ये तो एक तरीके से मुझे तो सही नहीं लगता है, बिल्कुल भी गलत है। एक और इसमें ये निकल कर आ रहा है कि जैसे अगर मर्ज होंगे तो रसोइयाँ आएंगे, टीचर्स भी उस स्कूल के आएंगे, सरप्लस टीचर्स बढ़ जाएंगे। फिर जो डीएलएड बीएड कर रहे हैं, टेट क्वालिफाई बच्चे, उनको ये डर है कि वैकेंसी नहीं आएगी। फिर जो प्राइमरी टीचर्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनको एक तरीके से तो नौकरियां ख़त्म ही हो जाएंगी, सब प्राइवेट हो जाएगा। यही इनकी अपना मेरे ख्याल से तो यही सोच है, क्योंकि परिवार भी बहुत आर्थिक संपन्न या सामाजिक तौर पर संपन्न परिवार नहीं होते हैं। वो सारे बच्चे ही वो हैं जिनके माता पिता मजदूरी कर रहे हैं और वो सुबह ही चले जाते हैं और फ्री हो जाते हैं कि हमारा बच्चा एक सरकारी स्कूल में अच्छे से पढ़ रहा होगा। वहाँ पे उन्हें खाने की भी, हमारे यहाँ दूध भी मिलता है, मिड डे मील मिलता है, मंडे में हमारे यहाँ फल मिलता है मौसमी, तो बहुत अच्छा उनका पालन पोषण चल रहा है। और जब वो उन्हें मिल ही नहीं पाएगा तो सोचो ना, एक वर्ग तो बिल्कुल अलग ही हो जाएगा। वो मुझे नहीं लगता कि इतनी दूर वो बच्चे आ पाएंगे, फिर तो वो ऐसे ही भट्टे पे रहेंगे।
या खेतों में अपने माँ बाप के साथ मजदूरी करेंगे। यहाँ तो हम फ़ोन करके सुबह ही उन्हें बुला लेते हैं। ज़्यादातर माता पिता मजदूर जो है वो जाते हैं और यहाँ पर बच्चों को छोड़ जाते हैं। तो मुझे तो लगता है कि इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा बच्चों के भविष्य पर। अनुमान नहीं। हमारा अगर जो मेन बेस होता है वो प्राइमरी ही है, और अगर मेरी प्राइमरी ही नहीं तो शायद मैं मानती हूँ कि आगे तो वो बढ़ ही नहीं पाएगा। मैं प्राथमिक विद्यालय महलका में सहायक अध्यापक हूँ। जी, जो स्कूल मर्ज हुए हैं, जो मिस्ट्रीपुरा वाला स्कूल यहाँ पर आया हुआ है, तो कितने बच्चे वहाँ से यहाँ पर आए हैं? वहाँ से अभी कोई बच्चा नहीं आया है मैम। छोटे बच्चे हैं, उन्हें आने में बहुत समस्या है। गार्जियन उनके जो बेचारे मजदूरी करते हैं वे इतना ध्यान नहीं दे पाते। वे तो उन्हें स्कूल ही वहाँ भेज रहे हैं इसीलिए कि हमारा बच्चा जल्दी से वहाँ पहुँच जाएगा। अब वहाँ दूरी हो गई है तो बच्चा नहीं आ पा रहा है। ये वाला स्कूल यहाँ से जा रहा है, महल का जा रहा है। महल का जा रहा है। तो कैसे भेजेंगे आप छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पर? नहीं जा पाएंगे। अभी बताओ ये बच्चे हैं, ये नहीं जा पाएंगे। अब समस्या यही तो खड़ी हो रही सामने। अब क्या करा जाएगा? यहाँ से कितना दूर पड़ रहा है वो स्कूल? वो 2 किलोमीटर पड़ रहा है। तो 2 किलोमीटर का स्कूल है, फिर हाईवे की सड़क है। हाँ, बहुत परेशानी है बच्चों को। तो बच्चे फिर कैसे पढ़ेंगे आगे आपके? बस पढ़ेंगे ही नहीं, या तो फिर अपने आप जाना पड़ेगा उन्हें ले करके। अपना काम छोड़ देंगे, फिर बच्चों को ले जाओगे। गुलामगिरी करनी है ना, फिर जब पढ़ेंगे तो फिर इनकी गुलामगिरी करनी है। नहीं मैम, बच्चे कम हैं तो टीचर्स कम सर है, जी, कोई बात नहीं। तनख्वाह तो अगर वहाँ पढ़ाओगे, मास्टर भी वहाँ पर आवेंगे, तनख्वाह तो मतलब वहाँ पे भी मिलेगी और तनख्वाह यहाँ भी मिल रही है। या 10 बच्चे हों या 15 हों या 5 हों, निकाल बच्चे दिया। कहाँ जाएंगे फिर? ये बच्चे फिर तो बेकार ही रहेंगे। पहले जैसा ही सब कुछ हो जाएगा जैसा पहला था। कोई पढ़ाना लिखा, कोई बड़े बड़े आदमी जो पहले पढ़ते थे वही बड़े बड़े आदमी अब पढ़ेंगे। जो गरीब आदमी है उसके बच्चे तो पहले भी घर पे ही रहते थे, आज भी घर पे ही रहने की उम्मीद हो गई जब गाँव में से स्कूल उठ रहा है। अब जो गरीब बच्चे हैं वो कम से कम पढ़ तो रहे थे, अच्छा खासा जैसा भी है कुछ तो कर रहे थे। अब जब स्कूल चला जाएगा कहाँ जाएंगे बच्चे? घर पे ही रहेंगे, सब ऐसे ही घूमते रहेंगे बेरोजगार। और वैसे गवर्नमेंट कहती है हम बेरोजगार को ख़त्म करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, कुछ भी। जब बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे तो बेरोजगारी कहाँ से ख़त्म होगी? किसी भी तरह से नहीं होगी। ये तो स्कूल बंदी कर रहे हैं बिल्कुल, आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, क्लियर ये कहे सरकार। मैं बच्चों के लिए कहना चाहती हूँ बच्चे यहीं पे पढ़े, बाहर नहीं जाने चाहिए हमारे बच्चे। और यहाँ पे हमने कितनी नेताएं, यहाँ पे आंगनवाड़ी भी नहीं है, हमने कितनी बार कहा। क्या परेशानियाँ आ सकती हैं दूर भेजने में? दूर भेजने में कुछ भी दिक्कत आ सकती है, मयूरी पलट सकती है, बच्चे गिर सकते हैं, इधर उधर झाँकते हैं, छोटे बच्चे हैं, कौन सेफ है? हमें तो हमें तो अपना काम है, उनको कौन देखभाल करेगा बताओ छोटे बच्चों को। अगर इतनी हमारी इनकम होती हमारी तो हम सरकार में क्यों अपने बच्चों को एडमिशन दिवाते हैं? ये बताओ, हम प्राइवेट में ना एडमिशन कराते अपने बच्चों का? हैं, गरीब आदमी वैसा है, मेहनत मजदूरी करके पेट पाल रहे हैं। यहाँ से जब आप वहाँ पे जाएंगी महल का तो आपके लिए भी दूरी बढ़ेगी, और फिर वहाँ पे पहले से 2 रसोइयाँ हैं, 4 रसोइयाँ हैं, तो आपकी भी तो नौकरी पे फिर बात आ रही है ना? इसी बात को तो कह रही मैं कहाँ जाऊँगी? तुम लोग का स्कूल दूर जाना चाहिए? नहीं। यहीं पढ़ना है? हाँ। क्या मन है, स्कूल दूर जाएगा तो स्कूल जाना है? नहीं। हाँ बोलो, स्कूल तो जाओगे ना, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। हाँ। स्कूलों को मर्ज करने के आदेश से प्रदेश के 27,000 परिषदीय विद्यालय प्रभावित होंगे और इससे लगभग 1,35,000 सहायक शिक्षक, 27,000 प्रधानाध्यापक के पद भी खतरे में हैं। इससे शिक्षा मित्रों और रसोइयों की सेवाएं भी खत्म होने के आसार हैं। मैं इस वक्त मेरठ के बंशीपुरा गांव के प्राथमिक स्कूल के बाहर खड़ी हूं, जहां पर ताला लग चुका है। ये यहां से 1.5 किलोमीटर दूर अख्तियारपुर गांव में मर्ज हो चुका है। यहाँ के बच्चे अब अख्तियारपुर जाते हैं। हम वहाँ पर भी जाके देखेंगे कि बच्चों की संख्या क्या है और यहाँ से कितने बच्चे वहाँ पर अभी जा रहे हैं। पहले कौन से स्कूल में पढ़ते थे? मैम बंसीपुरा वाली में। कैसा स्कूल था वो वाला, बंशीपुरा वाला? मैम अच्छा था। सुंदर था? यस मैम। और ये वाला स्कूल कैसा है? मैम ये भी अच्छा है। मन लग रहा है यहाँ पे? यस मैम। पढ़ने में मन लग रहा? यस मैम। मैम पर वो वाला स्कूल अच्छा था मैम, जैसे कि हमारे में बारिश पड़ेगी तो दिक्कत हो जाती है। कंपोजिट विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक का बंसीपुरा विकास क्षेत्र दौराला में मैं इंचार्ज अध्यापक के पद पर था।
ठीक है, तो बंशीपुरा में उस वक्त कितने बच्चे पढ़ रहे थे जब ये मर्ज हुआ? 17 बच्चे 17 टोटल। जी, टोटल 17, जूनियर के 6 और प्राथमिक के 11 कुल मिला के 17। तो वो जो 17 बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे वो सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं रोज? जी, उसका बताता हूँ मैं आपको। हाँ। हमारे बंशीपुरा विद्यालय में बहुत कम एक माजरा है, ग्राम पंचायत सरस्वे का, और वहाँ पर 17 नहीं है वहाँ के बच्चे, वहाँ के 5-6 बच्चे हैं। तो हमने आपस में स्टाफ में सहयोग करके आसपास से एक रिक्शा लगाया। रिक्शा लगा के हम आपस में मिलकर उसको पैसा दिया अपने पास से। जो आसपास में भी बच्चे थे उनको लाते थे, उनको मिला कर 17 हुए हैं। और उसी रिक्शा के द्वारा जो हमारे से पहले से लगा रहा था उससे ही बच्चे यहाँ पर आते हैं सुबह। तो अभी हम गांव में गए थे तो वो बता रहे थे कि बच्चे रिक्शे से आते हैं, तो उस रिक्शे का खर्च आप लोग खुद उठाते जी, हैं? हम स्वयं उठाते हैं, जो हमारा स्टाफ है आपस में मिलकर उसका खर्च उठाते हैं। और रिक्शा हमारा सरस्वती से बंशीपुरा यहाँ आता है। अगर मेरे यहाँ पहले से रिक्शा लगा हुआ ना होता तो फ़र्क पड़ता। मेरी जो की तो स्थिति रही, क्योंकि बच्चे वहाँ से बैठकर रिक्शा से आते थे, यहाँ आगे डिस्टेंस ज़्यादा है नहीं, लगभग 1 किलोमीटर है। तो मुझे इसलिए प्रॉब्लम नहीं आई। अगर मेरे पास रिक्शा पहले से नहीं होता, अब व्यवस्था करते तो समस्या थी। पहले कहाँ रसोइया थी आप? बंसीपुरा में जी। बंशीपुरा में? हाँ जी। तो यहाँ दूर पड़ता है हाँ आना? जी, बहुत परेशानी पड़ती है, पैदल आती हूँ। कहाँ कितना दूर पड़ रहा है ये वाला स्कूल? बस जी, चौकी दूर पड़ रहा। हाँ, चौकी दूर पड़ रहा हमारे लिए तो। अच्छा, दूर पड़ रहा है काफी। दूर पड़ रहा है। कैसे आ रही हैं रोज आजकल? पैदल आ रही जी। पैदल आती हैं? हाँ जी। चिंता रहती है, पता नहीं किस समय आओगे, क्या होगा, कैसा होगा बच्चों के साथ। ज़माना तो ख़राब है, इस चक्कर से तो माँ बाप को तो टेंशन तो रहती है। और जो कुछ गाड़ी की सुविधा है नहीं है, अब पैदल जाओगे बच्चे तो टेंशन तो होगी, ये चक्कर। तो बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही होगी? हाँ, पढ़ाई तो हो रही। अब ये हमारी छोटी वाली लड़की वो यहाँ जा रही है आजकल, 2-4 दिन से, जब से ये स्कूल यहाँ का बंद हुआ तब से बेचारी 1-2 दिन चले गए, घर ही रह जाते हैं बच्चे, कि हमें तो अच्छा लगता ना वहाँ दूर जाना पड़े। जो गांव में स्कूल है, जो गरीब आदमी के बालक हैं, छोटे हैं, जो प्राइवेट में नहीं भेज सकते, यदि इन्हें सरकारी बंद करनी है, कॉलेज ही बंद करने हैं, तो प्राइवेट करें, जिन्होंने इतनी बड़ी फीस हो रही है कि गार्जियन फीस नहीं दे सकता। ये छोटे बच्चे हैं, हमारे बच्चे की तो नहीं है। मेरे 4 लड़के हैं, मतलब 4 बच्चे हैं, 2 लड़की 2 लड़के, वे कहाँ जाए? हमारी तो इतना वजूद नहीं है, मजदूरी करते हैं हम तो उन्हें कहाँ भेज जाइए? तो मतलब प्राइवेट तो बंद कर देंगे, जो सरकारी स्कूल है प्राइवेट ये खोल रहे हैं, तो इन्हों की तानाशाही है। मैं तुम्हारे से या इन्हों से पूछना चाहता हूँ कि योगी जो है, योगी आदित्यनाथ जी है, ये कौन सा स्कूल से पढ़े हुए हैं? या मोदी जो है, ये कौन सा स्कूल से पढ़े हुए हैं? ये प्राइवेट से, सरकारी से नहीं पढ़े हुए हैं। मैंने खुद प्राइवेट मतलब सरकारी स्कूल से प्राइमरी से भी इंटर की है, मैं भी इसमें पढ़ा था। जितने ये टीचर हैं, जितने ये बच्चे हैं जो ये पढ़ रहे हैं, ये भी प्राइमरी से उठ के आए हैं। जितने यहाँ PCS हैं, जितने IAS हैं, जितने PCS हैं, ये सब प्राइमरी के पढ़े हुए हैं। यदि इन्हें स्कूल बंद करने हैं तो प्राइवेट बंद करें, प्राइवेट बंद करने चाहिए, सरकारी स्कूल कोई बंद ना हो, ये हमारी राय है। या उसी अब से 200 साल पहले पूछाना चाह रहे हैं ये देश को, जो 200 साल पुराना जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि शिक्षित ना हो जनता। जब शिक्षित नहीं होगी ये बालक, तो इन्हें क्या पता तुम क्या कर रहे। और ये शिक्षित हैं, ये B.Ed कर रखी इन्होंने, जो ये हमारी माता बहन खड़ी है, इन्होंने B.Ed कर रखी है, तो ये तो सवाल पूछेंगे, जैसा आपसे हम तुम हमारे से पूछ रहे हैं, ये भी तो सवाल पूछेंगे। तो इस देश में शिक्षित नहीं होना चाहिए, इन्हों की तानाशाही होनी चाहिए, इन्हों की अपना वो होना चाहिए। एक बात कहता हूँ कि वक्त की खूबीती दिन बुरा आने लगे, वक्त की खूबीती दिन बुरा आने लगे, जिन फूलों में खुशबू थी आज ठोकरे खाने लगे। है मोदी सरकार, सोन मत करो आज गम की रात है, फिर वही दिन आएंगे, बस चंद दिनों की बात है। सरकार तो उलट पुलट चलती रहती है, आज इन्हों की है, कल को दूसरे की आओगी। यदि ये शिक्षित बनेगा या वो बनेगा तो सरकार से जवाब मांगेगा, हर आदमी से जाएगा मांगेगा। जो हमारा निधि हम चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं, जो हमारा प्रतिनिधि होता है, जो हमारे विधानसभा में जाकर बैठता है, तो उससे हम सवाल करेंगे। जब हम सवाल करेंगे तो वो जाकर वहाँ बताएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं चाहते, सिर्फ यहाँ से जो है अनपढ़ रहने चाहिए लोग, नशे में डूबने चाहिए। नशा ही सबसे बड़ी चीज़ है, ये नशे के ही आदी होनी चाहिए। ये इस मतलब ये चाहते हैं कि देश में नशा सबसे ज़्यादा हो। नशे पर कोई पाबंदी नहीं है, शिक्षा पर पाबंदी है। जो हम तुम्हें बता रहे हैं, सरकार बहुत हुआ है।
बंशीपुरा स्कूल का जो मर्जर हुआ है वो यहाँ पे अख्तियारपुर के स्कूल में हुआ है। बच्चे अब वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर का फासला तय करके यहाँ पर आ रहे हैं। हाईकोर्ट में सीतापुर के 51 बच्चों ने इस मर्जर प्लान के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की तरफ से ये कहा गया था कि सरकार का मर्जर प्लान शिक्षा के अधिकारों आर्टिकल 21 और बच्चों के हित में नहीं है। लेकिन 7 जुलाई को जस्टिस पंकज भाटिया ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और सरकार के मर्जर प्लान को मुहर लगा दिया। सूबे में 1,92,000 शिक्षक का पद खाली है। 2018 के बाद शिक्षक भर्ती नहीं निकली है। इस वजह से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे बच्चों के मन में भी तमाम सवाल उठ रहे हैं कि सरकार जो मर्जर की नीति लाई है, स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। एज ए स्टूडेंट, आप लोग DLS स्टूडेंट हैं, तो उसमें एक फैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि इससे शिक्षक भर्ती पर भी असर पड़ेगा क्योंकि सरप्लस टीचर बढ़ेंगे और उससे बहुत सारी वैकेंसी फुलफिल हो जाएगी। तो इस पे आपका क्या कहना है? बेसिकली जो मर्जर वाला डिसीजन गवर्नमेंट ऑर्डर लेके आई है, एक तो सबसे पहला है कि ये राइट टू एजुकेशन का खुला उल्लंघन कर रहा है। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि जब हमारे जो स्कूल्स हैं वो मर्ज होंगे, दूसरी सिचुएशन में जाएंगे, दूसरी लोकेशन पे जाएंगे, तो उसमें उस कंडीशन में क्या है कि जो हमारे ओल्ड स्कूल रह जाएंगे वो खाली रहेंगे या उनमें प्री प्राइमरी या आंगनबाड़ी जैसे कि गवर्नमेंट कह रही है वो चलेगा। तो सिंपल सी बात है, उस कंडीशन में नई वैकेंसी तो आएगी ही नहीं। नई वैकेंसी पर तो फ़र्क पड़ेगा इफेक्ट, जो कि पिछले 8 साल से नहीं आई है। ठीक है, शिक्षक भर्ती को लेकर आपका क्या कहना है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं? लेकिन शिक्षक भर्ती का तो मैम ये है कि 8 साल लगभग हो गए हैं, 7 साल, तो शिक्षक भर्ती पे तो यूपी गवर्नमेंट कोई ध्यान दे ही नहीं रही है। और जितना मैं जानता हूँ कि मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं जो DLED कर चुके हैं, B.Ed कर चुके हैं, CTET पास हैं, वो अदर स्टेट में जाके आज गवर्नमेंट जॉब ले रहे हैं, और जो गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाए हैं वो अदर स्टेट में, अपने स्टेट में प्राइवेट में जाके स्कूल में अपना वही गुजारा कर रहे हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि शिक्षक भर्ती की तरफ गवर्नमेंट की, यूपी गवर्नमेंट की कोई मतलब कोई सीरियसनेस दिखाई नहीं रही है। अगर मैं मानसिक तौर पर इसका असर पूछूं आपसे एज ए स्टूडेंट? मानसिक तौर पे पूरा मैम इसका असर पड़ता है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि फाइनेंशियली अगर कोई स्टेबल नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली मेंटली हैरेसमेंट की सिचुएशन में पहुंच जाएगा। तो जब आज के टाइम में आप 27-28 की एज में जाके भी फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हो पाओगे तो सिंपल सी बात है कि उसके मेंटल सिचुएशन पे असर पड़ेगा और उसका इफेक्ट आएगा। हाँ, 2018 में 69,000 वैकेंसी आई थी 18 लास्ट में, और वो आज तक पूरी ही नहीं हो पाई है। उसमें रोज़ कोर्ट वाला कोई ना कोई सीन रहता है, कभी उसमें रिजर्वेशन वाला सीन है, कभी उसमें कैटेगरी वाला सीन है, कभी कट ऑफ वाला सीन है, तो वो आज तक क्लियर हो नहीं पाई है। पूरी तरीके से चूक है। शिक्षा का जो एक पॉइंट था जो होना चाहिए था, वो शिक्षा वाले उस पॉइंट पे मतलब गवर्नमेंट फेल है, शिक्षा पे भी फेल है, और प्लस साथ में एम्प्लॉय जो हमारा एम्प्लॉयमेंट वाला रेशियो उस पर भी फेल है। तो ये 2 मुझे पॉइंट ऐसे लगते हैं जिनको मैं नेगेटिव एस्पेक्ट के रूप में मान सकता हूँ। जिस समाज में शिक्षा की पहुँच सीमित होती है वहाँ ज्ञान अमीरों का हथियार और गरीबों की बेड़ियाँ बन जाती हैं। और आज जब गाँव की पाठशालाएँ बंद हो रही हैं, तब हम एक पूरी पीढ़ी को साइलेंट क्राउड बना रहे हैं, जिन्हें भविष्य के लोकतंत्र में केवल वोट देना सिखाया जाएगा, सोचना नहीं। मैं मेरठ से गीतांजलि दुबे, कैमरे के पीछे हमारे साथी हूर अब्बास। आपका इस मामले पे क्या कहना है, इस ग्राउंड रिपोर्ट पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।